काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में दक्षिण भारत के सैकड़ों लोग शिरकत कर रहे हैं। ये लोग अगले 15 दिनों तक न सिर्फ काशी के विकास से रूबरू होंगे, बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति और सभ्यता को करीब से समझेंगे। इससे पहले 2022 में 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस वक्त दक्षिण भारत के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया था उसमें। हालांकि इसके बाद इसी साल हुए कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता के साउथ सेंटर में आध्यात्म के रास्ते सांस्कृतिक मिलन वाला प्रयोग सफल होगा? वैसे तो 17 राज्य, देश के 58% क्षेत्रफल और 52% आबादी पर बीजेपी का शासन है, लेकिन भगवा विजय के कॉलम में साउथ वाला ब्लॉक पूरी तरह से खाली है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य कर्नाटक में इसी साल सत्ता गंवा चुकी है। हालांकि कर्नाटक की 28 में से 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही वो इकलौता राज्य है जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को 51.38% वोट मिले थे। जबकि दक्षिण के दूसरे राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0.96% वोट मिले, तमिलनाडु में 3.66% वोट, केरल में 12.93% वोट मिले और तेलंगाना में 19.7% वोट। खास बात यह है कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 3, तमिलनाडु में 8 और केरल में 15 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि दक्षिण भारत में 5 राज्यों के साथ अगर केंद्र शासित पुडुचेरी और लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट को मिला दे तो कुल 131 सीटें हो जाती हैं। लेकिन इन सीटों पर बीजेपी की पकड़ वैसी बिल्कुल नहीं जैसी उत्तर भारत, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण भारत में पैर जमाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा ले रही है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम से पहले तेलुगु भाषी लोगों को साधने के लिए गंगा पुष्कर मेले का आयोजन हो चुका है। दरअसल आंध्र प्रदेश में पुष्कर स्नान की परंपरा है। इस दौरान बड़ी संख्या में तेलुगु समुदाय के लोग पिंडदान के लिए काशी आते हैं। वाराणसी में इसी साल गंगा पुष्कर मेले का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था। 22 अप्रैल से 3 मई तक चले गंगा पुष्कर मेले की कमान तेलुगु समुदाय से आने वाले बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा के हाथ में थी। साफ लफ्जों में कहें तो बीजेपी दक्षिण की सियासी पिच पर अपने पैर जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जनवरी 2023 से लेकर प्रधानमंत्री अब तक 23 बार दक्षिण राज्यों का दौरा कर चुके हैं। हालांकि उनके इन दौरों में 18 कार्यक्रम सरकारी रहे हैं। उनके सरकारी कार्यक्रमों की दिशा ज्यादातर कर्नाटक की तरफ ही रही है। दक्षिण भारत में पैर जमाने के लिए बीजेपी एक साथ कई रणनीति पर काम कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा अहम नारी शक्ति वाला फॉर्मूला है। 2 जनवरी को पीएम मोदी केरल में स्त्री शक्ति समागम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दावा है कि कार्यक्रम में दक्षिण भारत की 2 लाख से भी ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में होने जा रहा पीएम मोदी का ये कार्यक्रम राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।